ये कहानी दा जुआंग नाम के एक आदमी की है। उसकी जिंदगी पहले तो सही चल रही थी, अच्छी नौकरी, पैसा और एक परिवार। लेकिन उसकी शादी में दिक्कतें आ गईं। उसकी पत्नी उससे नाराज होकर बेटे को लेकर मायके चली गई। अब दा जुआंग की जिंदगी में बस अकेलापन और बोरियत बची थी। इसी उदासी में उसका एक दोस्त उसे सलाह देता है कि थोड़ी मौजमस्ती कर ले, कुछ नया ट्राई कर ले। दा जुआंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वो भी बदलाव चाहता था। एक दिन वो अकेले एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, लीना। बहुत ही सुंदर और मासूम दिखने वाली, लेकिन उसमें एक अलग सा आकर्षण था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। अब दा जुआंग खुद को रोक नहीं पाया और लीना का पीछा करते हुए एक अधोवस्त्र की दुकान तक जा पहुंचा। लीना ने वहां एक सेक्सी ड्रेस पसंद की और उसे ट्रायल रूम में पहनने चली गई। दा जुआंग बाहर खड़ा होकर ताक छांक करने लगा। जब लीना बाहर आई तो उसने देखा कि दा जुआंग उसे घूर रहा है। घबराकर वो फिर अंदर चली गई। दुकानदार को शक हो गया और उसने दा जुआंग को दुकान से बाहर निकाल दिया, लेकिन दा जुआंग वही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब लीना बाहर निकली तो एक दाढ़ी वाला आदमी आया और उसे जबरदस्ती गले लगा लिया। लीना ने खुद को छुड़ाते हुए दा जुआंग को चुपके से एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जिस पर उसका नंबर लिखा था। दा जुआंग ने तुरंत नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से लीना की मीठी आवाज आई। उसने उसे बीच पर मिलने के लिए बुलाया। दा जुआंग काम धंधा छोड़कर सीधा बीच पर पहुंच गया। वहां लीना बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों बैठकर बातें करने लगे और लीना ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी माँ बहुत बीमार है और जिस दाढ़ी वाले आदमी के साथ वो थी वो उसकी माँ के इलाज का बहाना करके उसे ब्लैकमेल करता है और मजबूर करता है गलत काम करने के लिए। ये सब सुनकर दा जुआंग को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? लेकिन लीना अचानक चुप हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इसके बाद दा जुआंग की नौकरी पर भी असर पड़ने लगा। देर से आने और जल्दी जाने की वजह से बॉस ने उसे डांट लगाई और उसके एक जलने वाले सहकर्मी टाई जू ने बॉस को भड़काने की भी कोशिश की। इसी बीच लीना का फिर फोन आया और उसने उसे एक फिटिंग रूम में मिलने को कहा। लेकिन ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि शीशे की एक खास जगह थी जहां कुछ अलग ही चल रहा था। अब दा जुआंग पूरी तरह लीना के प्यार में पड़ चुका था। दोनों का रिश्ता बढ़ने लगा और लीना उसके ऑफिस भी आने लगी। इससे दा जुआंग के साथियों के बीच हलचल मच गई, खासकर टाई जू तो जल भुन गया। लेकिन दा जुआंग को इन सब से फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन दा जुआंग ने लीना के शरीर पर कुछ निशान देखे। पूछने पर लीना ने बताया कि दाढ़ी वाले आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर दा जुआंग का गुस्सा और प्यार दोनों और बढ़ गए। अब सब कुछ सही चल रहा था कि लीना के फोन पर धमकी भरे मैसेज आने लगे। दाढ़ी वाला आदमी उसे धमकाने लगा और एक दिन तो दा जुआंग के ऊपर एक काली गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश हुई। अब हालात गंभीर हो गए थे। पुलिस भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि सबूत नहीं थे। दा जुआंग ने लीना को अपने एक दोस्त के घर छुपा दिया और खुद दाढ़ी वाले आदमी से निपटने की प्लानिंग करने लगा। दोस्त ने मजाक में कहा, भाई तूने सच में हीरा ढूंढ लिया है, अब भी अजीब चीजें होने लगती है। एक दिन किसी ने उस पर गोली चला दी और लीना अचानक गायब हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ वॉक पर गई थी। दा जुआंग को शक होता है कि लीना का पुराना बॉयफ्रेंड, एक दाढ़ी वाला आदमी, इन सब के पीछे है। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि वह निर्दोष है। इस बीच दा जुआंग के बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है और उसका दुश्मन टाई जू उसकी परेशानियां बढ़ाने लगता है। फिर एक दिन लीना कुछ सबूत लाकर दा जुआंग को देती है जिससे वह अपने दुश्मन टाई जू को हरा सकता था। लेकिन जब दा जुआंग को पता चलता है कि लीना ने ये सबूत दाढ़ी वाले आदमी से चुराए हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। हालांकि बाद में दोनों में सुलह हो जाती है। एक दिन लीना रोते हुए आती है और बताती है कि उसे और उसकी मां को धमकियां मिल रही है। गुस्से में आकर दा जुआंग बंदूक लेकर दाढ़ी वाले आदमी के घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे एक बड़ा राज पता चलता है कि लीना बचपन में बहुत दर्द झेल चुकी थी, जिसके कारण उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। उसे लगता था कि सब उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। असल में उसकी मां तो कई साल पहले मर चुकी थी। अचानक किसी ने गोली चला दी और दाढ़ी वाला आदमी मर गया। दा जुआंग को फंसाने की कोशिश की गई थी। बाद में उसे फोन आता है कि लीना का अपहरण हो गया है और जब वह बचाने पहुंचता है तो पता चलता है कि यह सब टाई जू की चाल थी। टाई जू ने बताया कि लीना हर बार अपने बॉयफ्रेंड को फंसाती थी और उनके खिलाफ साजिश रचती थी ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दा जुआंग को एहसास हुआ कि लीना एक खतरनाक लड़की थी जो हर बार नए बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करती थी। आखिर में वह पुलिस को बुलाता है और लीना को पकड़वा देता है। लेकिन जब लीना जा रही होती है तो उसकी रहस्यमयी मुस्कान देख सब डर जाते हैं। दा जुआंग को समझ आता है कि कुछ प्यार की कहानियां असल में खतरे से भरी होती है और हर कोई पूरी तरह मासूम नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।